वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा पर उपकार करें, निज जीवन सफल बना जावें। अति दीन दुखी निबलो विकलो के, सेवक बन संताप हरे। जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तार जमे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार करे, निज जीवन सफल बना जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुच प्रेम सुधा नित बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार करे, निज जीवन सफल बना जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार करे, निज जीवन सफल बना जावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब राजा सुद्युम्न की बड़ी रोचक कथा है। इसके आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आपको वह इतिहास सुनाता हूँ जो महर्षि अगस्त्य ने भगवान कार्तिकेय से पूछा था। कार्तिकेय जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको राजा सुद्युम्न की सुंदर कथा का वर्णन करता हूँ। विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव। श्राद्ध देव के कोई संतान नहीं थी। एक बार वशिष्ठ मुनि के कहने पर से श्राद्ध देव ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। यज्ञ के समय श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की कि उन्हें इस यज्ञ में कन्या की प्राप्ति हो। कन्या की प्राप्ति का संकल्प करके आहुति डाली गई, जिससे कन्या उत्पन्न हो गई। उसका नाम इला रखा गया। पुत्री को देखकर श्राद्ध देव उदास हो गए। तब वशिष्ठ जी की ओर भगवान की कृपा से देखते देखते कन्या पुत्र के रूप में परिणित हो गई। वशिष्ठ जी ने उसका नाम सुद्युम्न रखा। कुछ समय बीतने पर सुद्युम्न युवा होते हुए वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। वन में भटक कर वे हिमालय के उस वन में जा पहुँचे जहाँ भगवान शंकर माता पार्वती के साथ रमण कर रहे थे। भगवती पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने उस वन को श्रापित कर दिया था कि जो भी पुरुष वहां प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। उसी दिन से पुरुषों ने उस वन में जाना छोड़ दिया था। सुद्युम्न ने जैसे ही उस वन में प्रवेश किया वे स्त्री हो गए। सुद्युम्न को पुरुष होने का स्मरण हो गया तथा वे इला नाम की स्त्री हो गए। विचरण करते उन्हें उनकी भेंट चंद्रमा के पुत्र बुद्ध से हो गया। बुद्ध इला पर मोहित हो गए। दोनों का विवाह हो गया तथा इला से ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम पुरुरवा हो गया। अथ कालिनी क्रियता पुरुरव समात्मजम। कई वर्ष बीत जाने पर जब इला को स्मरण आया कि वह पुरुष से स्त्री बन गई है, तब वह आश्रम में चली गई। यह समाचार सुनाकर वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर की उपासना की। भगवान आशुतोष ने प्रसन्न होकर सुद्युम्न को 1 माह स्त्री और 1 माह पुरुष बनने का आशीर्वाद दे दिया। किंतु वशिष्ठ जी सुद्युम्न को सदा के लिए पुरुष बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवती की आराधना की। भगवती माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, सुद्युम्नम श्रावय प्रीत्या पुराणम मत प्रियंकरम देवी भागवतम नाम नमाहोभिर्दियोत्तमम्। हे मुनिश्रेष्ठ, आप सुद्युम्न को 9 दिनों तक संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराइए। इसके श्रवण मात्र से सुद्युम्न सदैव के लिए पुरुषत्व को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कहते माता जगदम्बिका अंदर ध्यान हो गई। वशिष्ठ जी अपने आश्रम में लौट आए। उन्होंने सुद्युम्न को बुलाकर पूरे 9 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाई, जिसके परिणाम स्वरूप सुद्युम्न को सदा सर्वदा के लिए पुरुष तत्व की
प्राप्ति हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस कथा में रेवती नक्षत्र का पतन है और रेवती का पुनः स्थापन है। देवी भागवत के श्रवण से राजा दुर्गम के मनवांतराधिपति के पुत्र की प्राप्ति हुई है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों को ऋतवाग मुनि द्वारा रेवती नक्षत्र को श्राप किया। श्राप की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, ऋतवाग नाम से एक बहुत प्रख्यात मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडांत योग में उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक के जन्म लिया, तभी से वह शोक तथा रोग से ग्रस्त हो रहने लगे। उस बालक के माता पिता दोनों रोगी हो गए और वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन ऋक्वाक मुनि ने गर्ग ऋषि के पास जाकर अपने दुख का कारण पूछा। तब गर्ग मुनि जी कहते हैं, ऋक्वाक जी, आपके दुख का कारण कोई अन्य नहीं अपितु आपके पुत्र का रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गडांतक योग में जन्म लेना ही है, जिसके कारण आप दोनों रोग और शोक से घिरे रहते हैं। गर्ग जी की बात सुनकर के महात्मा ऋक्वाक को क्रोध आ गया। उन्होंने रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया, जिससे रेवती नक्षत्र आकाश से नीचे कुमुद पर्वत पर गिर पड़ा। रेवती नक्षत्र के गिरने से कुमुद पर्वत रेवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया। रेवती को श्राप देकर ऋतवाग मुनि ने सम्यक रूप से देवी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया तथा शोक मुक्त हो गए। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। रेवती नक्षत्र के दिव्य तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो अत्यधिक सुंदर थी। प्रमुख मुनि ने उस कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उस कन्या का नाम रेवती रखा और पुत्री के बाद उसका पालन पोषण किया। जब रेवती बड़ी हुई थी, उन्होंने उसका विवाह भगवान भावना से अग्निदेव को आराधना करने लगे। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, आपकी कन्या रेवती का विवाह राजा दुर्दम से ही होगा। वे आपकी कन्या के लिए सर्वथा योग्य वर हैं। एक बार की बात है, शिकार खेलने के बहाने शक्तिशाली राजा दुर्दम प्रमुख मुनि के आश्रम में गए। वहां पर राजा दुर्दम और रेवती का संवाद हुआ। फिर प्रमुख मुनि की आज्ञा से राजा दुर्दम ने रेवती से विवाह करना स्वीकार कर लिया, किंतु रेवती ने अपने पिता प्रमुख मुनि से कहा कि पिता जी, अगर मैं विवाह करूंगी तो रेवती नक्षत्र में ही करूंगी। ऋषि ने कहा, पुत्री, रेवती नक्षत्र का तो आकाश मंडल से पतन हो गया है, तो रेवती नक्षत्र में तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है। रेवती ने कहा, अगर आप चाहें तो कुछ भी संभव है, मैं विवाह करूंगी तो रेवती नक्षत्र से ही करूंगी। अपनी कन्या की भावना को रखने के लिए उन्होंने नक्षत्र मंडल में पुनः रेवती नक्षत्र को अपने तपोबल के द्वारा स्थापित कर दिया और रेवती और राजा दुर्दम का बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न कर दिया। राजा दुर्दम ने प्रमुख मुनि से कहा, मैं ऐसी कामना करता हूँ कि मुझे जो पुत्र हो वह मनमंत्रों का अधिपति हो। प्रमुख मुनि ने कहा, यदि आपकी ऐसी अभिलाषा है तो आप भगवती की आराधना कीजिए, ऐसा करने पर अवश्य ही आपका पुत्र मनमंत्राधिपति होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवी भागवत जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात है, उसका 5 बार श्रवण करने के पश्चात आपको ऐसा पुत्र प्राप्त हो जाएगा जो मनमंत्रों का अधिपति होगा और वह रेवती के गर्भ से उत्पन्न रैवत नाम वाला 5वां मनु अत्यंत ज्ञानवान वेदवेत्ता तथा अपराजय होगा। यह सुनकर राजा दुर्दम अत्यंत प्रसन्न हो गए। एक बार दुर्दम जी के यहाँ लोमस ऋषि पधारे। राजा दुर्दम ने उनको प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से देवी भागवत नामक महापुराण सुनना चाहता हूँ। लोमस ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, आप धन्य हो, क्योंकि तीनों लोकों की जगत जननी माँ भगवती में आपकी ऐसी भक्ति है। मैं आपको विस्तार पूर्वक संपूर्ण देवी भागवत की कथा सुनाऊंगा। लोमस ऋषि ने बड़े आनंद के साथ में राजा दुर्दम को संपूर्ण देवी भागवत का पाठ का भागवत कथा का श्रवण कराया तथा समाप्ति के दिन राजा ने देवी भागवत पुराण और लोमस ऋषि का पूजन किया और नवाण मंत्र से हवन करके कन्याकुमारियों का भोजन ब्राह्मणों को भोजन कराया। कुछ समय बीत जाने पर भगवान की कृपा से रानी रेवती ने गर्भ धारण कर लिया और शुभ समय आने पर रानी रेवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार राजा का पुत्र रैवत नाम वाला हुआ और ब्रह्मा जी ने रैवत
रैवत को मनु के पद पर अभिषिक्त किया और रैवत मनु भी धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मता। सज्जनों, अब यहाँ से श्रीमद्देवी भागवत महाके पुराण की कथा का प्रसारण हमारे अनंत पथ न्यूज चैनल पर लगातार हो रहा है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे अनंत पथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि श्रीमद्देवी भागवत पुराण सहित अन्य सभी 18 महापुराणों की कथाओं का अमृत पान आप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।